हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आर के और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि दो लाइन दिया हुआ है x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। हमें कह रहा है कि आप इसका ग्राफ खींचो। तो ग्राफ खींच रही है, उसके बाद क्या करना है, एक्स अक्ष भी एक लाइन होता है ना, और ये दो लाइन, इन तीनों से एक त्रिभुज बनेगा। क्योंकि त्रिभुज बनाने के लिए आपको पता है ना 3 लाइन चाहिए, तो 2 लाइन तो ये हुआ और एक एक्स अक्ष लाइन है। तो इन तीनों से बनने वाला जो त्रिभुज है ना, उस त्रिभुज के शीर्ष यानी वर्टेक्स को लिखो। वर्टेक्स क्या होता है ये समझो पहले आप। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है। तो जहां पर दो लाइन, देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो जहां पर दो लाइन मिलता है ना, वो वर्टेक्स होता है, उसको शीर्ष कहते हैं। तो ये 3 शीर्ष है ना, इस शीर्ष के नियामक लिखने हैं, ठीक है। और जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है ना, जैसे त्रिभुजाकार क्षेत्र, इसको क्या करना, छायांकित कर देना है उस ग्राफ में जहां पर बनेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है ना, ग्राफ खींचने के लिए हमें मान सारणी बनाना पड़ता है। तो पहले मान सारणी बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला जो लाइन है वो x - y + 1 = 0 है। तो यहां से आप क्या कर लो, x बराबर निकाल लो। तो -y इधर आएगा तो बेचारा +y बन जाएगा, और +1 इधर आकर के -1 बन जाएगा। इसको मान लो आप समीकरण 1। अब इसमें y का मान पुट करते जाओगे और x का मान मिलते जाएगा। तो हमें 2 ही मान रखने हैं, तो इसका मान सारणी में यहां बना लेता हूं। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। छोटा तो नहीं बना, x y नहीं बना, ठीक है, दिख जाएगा। तो y का मान रखते हैं, y बराबर रख लेते हैं 1। तो x क्या हो जाएगा, 1 - 1, तो x बराबर मिल जाएगा 0। मतलब देखो मैंने y रखा 1 तो x मिला 0। एक और रखना है, तो y बराबर रख लेता हूं 3। तो x क्या मिल जाएगा, 3 - देखो यहाँ रख रहा हूँ 3 - 1 2, x बराबर 2। 3 y रखा 3 तो x मिला 2। तो ये किसका मान सारणी है, x - y + 1 = 0 का मान सारणी बना लिया। दूसरा लाइन क्या दे रखा है, ये हो गया। दूसरा लाइन क्या दे रखा हो, तथा 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है। यहां से आप क्या कर लो, 3x को इधर रहने दो, 2 और 12 को इधर भेज दो। तो 12 इधर आएगा तो माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा, बराबर किधर आ गया, और 2 बराबर किधर आएगा तो प्लस में, इधर तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा। अब यहां से आपको x निकालना है, तो x पर क्या हो जाएगा, 12 - 2y बट्टा 3 इधर भागा में आ जाएगा ना। इसको मान लो आप समीकरण 2। अब इसमें आप y का मान रखते जाओगे और x का मान मिलते जाएगा। अच्छी बात है, मिलते जाएगा। तो हमें लेकिन ऐसा मान, देखो कोशिश ये करते हैं कि ऐसा मान रखें कि x भी पूर्ण संख्या आए, मतलब पॉइंट वाला नंबर बट्टा वट्टा में ना आए, ऐसा, ताकि ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना आसान होगा। यही सोच रहता है बस एक। तो देखो अगर मैं y बराबर 0 रखूंगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, 2 × 0 तो सिर्फ 12 होगा, 12/3। तो एक मान तो दिख गया, y बराबर 0 रखना है साहब, y बराबर 0। इसका भी मान सारणी बना लेते हैं यहाँ पर। इस बार थोड़ा बड़ा बनाते हैं। चलो ये हो गया x और ये y का कॉलम है। तो y बराबर 0 रखते हैं, देखते हैं x क्या मिलता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 2 × 0 अब बट्टा 3। समझ पा रहे होंगे। तो ये तो खत्म हो गया 0 होकर के, तो 12/3 बचा, 3 चौके 12, x कितना हो गया 4। देखो x मिल गया 4। एक और मान रखना है, तो y बराबर कितना रख दें, इसमें रखते हैं y बराबर, सोचो अगर मैं y बराबर यदि मैं 2 रखता हूँ तो 12 में से 2 दूना 4 नहीं, 8/3 पॉइंट पे आ जाएगा। 3 रखता हूँ तो 3 दूना 6, हाँ आ जाएगा। तो y बराबर 3 रखो तो क्या होगा उससे फायदा, x बराबर 12 - 2 × y का मान 3 रखा ना, तो यहाँ रखोगे y की जगह 3 रख दिया, बट्टा 3। तो 12 - 2 × 6/3। तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 6/3 देखो कट गया ना, पूरा पूर्ण संख्या आ गया। यही तो मैं चाहता था, ताकि पॉइंट में ना आए तो वो भागा, वो ग्राफ खींचने में बड़ा दिक्कत होता है, समझ रहे हो। तो y बराबर 3 यहाँ हो गया, और x बराबर, y बराबर 3 रखा तो x कितना मिला, 2 मिला, x बराबर 2 मिला, 2। ये किसका मान सारणी है, 3x + 2y - 12 = 0 का मान सारणी। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आगे हमें x अक्ष और y अक्ष खींचने हैं, तो आप इसको आप लिख लो। मैं इसको हटा करके फिर x अक्ष y अक्ष खींच करके आपको दिखाता हूँ कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हाँ तो सर, हमने मान सारणी तो बना ही लिया था, और x अक्ष और y अक्ष निर्देशांक तल भी हमने खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन का ग्राफ यहाँ पर खींचेंगे, ठीक है। तो पहला जो हम करेंगे इसका खींचेंगे, x पर 0 y पर 1। x पर 0 होते ही y अक्ष पर चला गया, वो y पर 1 है, तो y पर 1 ये बिंदु हो गया, x पर 0 y पर 1 ये बिंदु हो गया। दूसरा है x पर 2 y पर 3। x पर 2 y पर 3 कहाँ जाएगा, 2, देखिए x 2 और y 3 सामने सामने आइए, यहाँ कहीं होगा।
2 और 3। उम्मीद करते हैं कि सही बना होगा। 2 और 3 ठीक लग रहा है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करेगा। चलिए पास करा देते हैं उस लाइन को। देखिए ग्राफ पेपर पर सही बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो चूंकि ग्राफ पेपर जब मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर विजिबल होता ही नहीं सही से, तो इस वजह से मैं इसी पर बना देता हूँ। अगर कहीं पर गलती हुआ होगा तो आप ज़रा उसको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ग्राफ पेपर बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, एक जरा सा भी गलती नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है x पर 4 y पर 0। x पर 4 और y पर 0 ये बिंदु हो गया, और x पर 2 y पर 3। x पर 2 y पर 3, क्या बात है, यही बिंदु हो गया। x पर 2 और y पर 3, यही बिंदु मिला। देखिए 2 पॉइंट मिल गया, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे फिर से, तो लाइन बन के तैयार हो जाए। देखो आपको त्रिभुज दिख गया होगा, आपको त्रिभुज आपको दिख गया होगा। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, एक्स अक्ष और इन 2 लाइन के साथ। ठीक है, तो ये 2 लाइन है। तो उन्होंने क्या कहा था, पहले तो ग्राफ खींचो, सर खींच दिया। ये कौन सा लाइन है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा सुधार होगा शायद, ये -1 से ही -1,0 से ही पास है। मैं चेक कर लेता हूँ, -1 0, तो -1, हाँ ये -1,0 यहाँ होगा। थोड़ा सा यही मुझे लग रहा था, यही गलती हुआ है। तो -1 यहीं से होगा, क्योंकि त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज का कोऑर्डिनेट हमें लिखना पड़ेगा, तो सुधारना तो पड़ेगा अगर गलती हुआ है तो। ग्राफ पेपर पर कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये जो ट्रायंगल आपको दिया, उन्होंने क्या कहा, ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि एक्स अक्ष यानी ये लाइन और जो 2 लाइन है उनसे बने, देखिए आप एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, देखिए ध्यान से, ये दिखा त्रिभुज, ये त्रिभुज, इसका नाम रख देता हूँ ABC, A B और C। इन तीनों का जो हमें क्या करना है, जो नियामक होगा ना इसका वही लिखना है। नियामक मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3, 2,3 इसका क्या है, 4,0, इसका क्या है, -1,0। यानी त्रिभुज ABC जो बना है ना, उसका नियामक यही है। तो हमको कह रहा है कि शीर्ष के निर्देशांक, निर्देशांक नियामक एक ही बात होता है। तो निर्देशांक क्या होगा, अभिष्ट त्रिभुज ABC है, अभिष्ट त्रिभुज ABC है। ध्यान देना दोस्त, यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है। एक ये भी त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, ये 2 लाइन और y एक्सिस के साथ बनने वाला त्रिभुज। मुझे ये नहीं लेना, उन्होंने कहा कि x अक्ष और ये 2 रेखा, तो x अक्ष ये हुआ और ये 2 रेखा से ये त्रिभुज बन रहा है, तो इनको लेना है। तो अभिष्ट त्रिभुज ABC है, तो जिसके निर्देशांक क्या क्या है बताओ, जिसके निर्देशांक क्या क्या है, 2,3, मतलब इनका जो नियामक होता है निर्देशांक वही लिखना, 2,3, 4,0 तथा और क्या है, -1,0 है, -1,0 है। निर्देशांक लिखने के बाद उन्होंने कहा कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी कि त्रिभुज है इसको बस शेडेड कर देना ऐसे करके, ये आप बेटर कर सकते हो मेरे से। बस ये हमने छायांकित कर दिया, इतना ही क्वेश्चन में कह रहा था। तो देखो अब तो बिल्कुल अच्छे से त्रिभुज दिख रहा है ना। तो क्योंकि देखो त्रिभुज 3 लाइन से बनता था, जब भी इस चैप्टर में त्रिभुज कहेगा ना बन रहा है, तो पक्का या तो x अक्ष या y अक्ष को शामिल करेगा ही करेगा, क्योंकि त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखा चाहिए, यहाँ तो 2 ही रेखा होता है, एक रेखा और चाहिए तो x अक्ष या y अक्ष लेगा। तो अभी x अक्ष कहा था, फिर उसका नियामक निकाल दे। कभी कभी एरिया भी आपसे पूछ लेगा, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे एरिया पूछता तो आप कैसे निकालते। आप जानते हो त्रिभुज का एरिया क्या होता है, अगर मुझसे पूछ लेता कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, तो हम जानते हैं क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है ना। तो हाफ गुना आधार आपका क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, देखो ये 1 है और यहाँ तक 4, 4 1 5 दूरी है ना, ध्यान देना, यहाँ तक 4 और 1 ये निगेटिव में, उससे मत देखो, उससे मत डरो, ये लेंथ तो 1 है ना, 1 का 4 5 हो गया, तो आधार हो गया 5। ऊंचाई कितना है, देखो ये ऊंचाई है ना त्रिभुज का, ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3 है ना, ये देखो सेम है, 2,3 है, ये ऊंचाई होता है ना वाई कोऑर्डिनेट, तो 3 हो गया, तो 5 तिया 15/2 स्क्वायर यूनिट हो जाता है इसका एरिया। पूछा नहीं, अभी पूछता तो ये आंसर हो जाता, तो मैंने आपको भी दिखा दिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ सकता था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन डन हो गया, और फाइनली एक्सरसाइज 3.2 अब समाप्त हो चुका है, और अब हम जल्दी एक्सरसाइज 3.3 में एंटर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आपको क्या करना है आपको पता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट केस में, थैंक यू।